खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वाले मसीही ईमानदारों को पास्टर सुनील की तरफ से और सेव लाइव टीवी की तरफ से सलाम कबूल हों। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बेफल दरख्त की तमसील। हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए आज एक हवाला को सुनते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, लूका की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 6 से 9वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 साल से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। उसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा कि आए खुदावन, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद उसको काट डालना। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से इस तमसील को हमने सुना है। इस तमसील के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से इन लफ्ज़ों को बयान किया है, इंसानियत को, बनी नो इंसान को समझाने के लिए। यहाँ पर खुदा के कलाम लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि एक बहुत अमीर शख्स है और उसने पाकिस्तान लगाया है। पाकिस्तान का मतलब है अंगूरों का बाग, और उस अंगूरों के बाग के अंदर उसने एक अंजीर का दरख्त लगाया है। कलाम मुक़द्दस कि इस तमसील को देखते हैं तो यहाँ पर ये वाज़ी और ख़ूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि अंगूर की जो फसल है, अंगूर का जो पाकिस्तान है, वो हर साल बहुत ज़्यादा फल दे रहा है। लेकिन जो उस अंगूर की जो बाग के अंदर दरमियान में अंजीर का दरख्त लगाया गया है, उसमें कोई फल नहीं आ रहा, क्योंकि बाग का जो मालिक है उस मालिक से ये पूछता है कि जो अंजीर का दरख्त बाग के दरमियान में लगाया गया है उसकी क्या हालत है, क्या उस पर कोई फल आया है या नहीं आया। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि पहले साल उसके अंदर फल ढूंढने के लिए आता है, लेकिन उसमें नहीं पाता। दूसरी मर्तबा दूसरे साल जब अंगूर की फसल होती है और उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद उसको उनके मंडी में पहुंचाया जाता है, तो उस जो उनके बाग का मालिक है वो मालिक से फिर पूछता है, क्या जो अंजीर का दरख्त हमने बाग के दरमियान में लगाया था उसके ऊपर कोई फल आया है, नहीं आया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस बयान करता है इसी तरह इस सारे वाक़या को 3 साल गुजर जाते हैं। जब तीसरे साल में वो उसके अंदर फल ढूंढने के लिए आता है और अपना हाथ बढ़ाता है, कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो ढूंढता है, यानी उसकी शाखों के अंदर वो देखता है कि शायद कोई अंजीर का फल लगा हो और मैं क्या करूं, उसको तोड़ूं और खा लूं। लेकिन कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि उसमें कोई फल नहीं आता। इस पर उस बाग का जो मालिक है वो माली से कहता है कि इस दरख्त को क्या कर, तू काट डाल, क्योंकि मैं 3 साल से इसके अंदर फल ढूंढने के लिए आता हूं और इसमें कोई फल नहीं पाता। इस पर वो माली जो है बाग के मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि ऐ मालिक, ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तूने 3 साल इसको अपनी मर्जी पर छोड़ा है, लेकिन इस साल तू जो है मेरी मर्जी पर, मेरे कहने पर इसको छोड़ दे। मैं इसे खाद डालूंगा, इसके थाला बनाऊंगा और इसको पानी डालूंगा। अगर इस साल भी इसने ये फल ना दिया तो खुदावन, जैसा तुझे बेहतर लगता है मैं इसे ज़मीन पर से काट डालूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये तमसील जो है ये बनी नो इंसान की रहनुमाई के लिए और उसकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए तमसील है। आज खुदावन जो है हमारी ज़िंदगी में फल ढूंढने के लिए आता है। यहाँ पर 3 साल जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के 3 दर्जे हैं। ये 3 दर्जे मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूँ। हमारा बचपन, हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा बचपन में हमें बुलाहट करता है, वो हम में बेहतरी के, नेकी के और अच्छाई के असरात को देखना चाहता है। जब हम अपने माँ बाप के वसीला से
पाक कलाम की तलीम को हासिल कर रहे होते हैं, उस वक्त खुदा का रूह भी हमें गाइड करता है। और फिर जवानी के आलम में जब हम तमाम दुनिया की फिक्रों को, तमाम दुनिया के मामलात को, तमाम दुनिया की जो उनके ख्वाहिशात हैं, उनके अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं और खुदा को और खुदा की कुदरत को और खुदा के जलाल उसके कामों को बिल्कुल भूल जाते हैं, उस वक्त भी खुदा अपने खादमों के ज़रिए, अपने उनके लोगों के ज़रिए, अपने ममसूओं के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में काम करने की कोशिश करता है। मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त भी अगर हम खुदा को नहीं अपनाते तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है हमारे पास आखिरी साल वो साल है जो तीसरा साल इस तमसील के अंदर बयान किया गया है, वो हमारा बुढ़ापा है। खुदा आखिरी वक्त में भी हमें ये मौका अता करने की कोशिश करता है। खुदा हमें ये क्योंकि बताना चाहता है कि हम अपनी क्योंकि जो है क्योंकि अपने गुनाहों से और अपनी तमाम तरह की बदियों से तौबा करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी को हलाकत में नहीं डालना चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की ये तमसील हमारी ज़िंदगी के 3 दर्जों को डिफ़ाइन करती है, 3 दर्जों को बयान करती है। हमारा जो उनके बचपन है, हमारी जवानी है और हमारा बुढ़ापा है। यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर फल नहीं देता तो फिर इसको काट डाल। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि हम इस ज़मीन पर उस खालिक़ हकीकी की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए आए हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर ज़िंदगी बसर करेंगे तो खुदा का कलाम बाइबल बयान करती है कि ऐसे लोगों के लिए इस ज़मीन पर और ना आसमान पर कोई खुदा के पास उनके सॉफ्ट हैंड नहीं है, खुदा के पास कोई जगह नहीं है। खुदा हमें अपनी बादशाही से, खुदा अपने फजल से हमें काट डालेगा। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ ईमान की तक़वियत के लिए एक हवाला देखते हैं। गलातियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ पर रूह के फलों की क्योंकि हमें बहुतात मिलती है, रूह के फलों का जिक्र मिलता है। ये रूह के फल खुदा का कलाम बयान करता है कि ये मोहब्बत से स्टार्ट होते हैं। मोहब्बत रूह के फलों का पहला फल है। दूसरा फल खुशी है, तीसरा फल इत्मीनान है और जो चौथा फल है वो तहम्मुल है। 5वां फल जो है वो मेहरबानी है और छठा फल जो है वो नेकी है और 7वां फल ईमानदारी और 8वां हिलम और 9वां जो है वो परहेज़गारी है। कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि ऐसे उनके कामों की कोई भी शरीयत खिलाफ नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ये फल हमारी ज़िंदगी में रूह के फल कहलाते हैं, जिससे हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत का फल है? क्या हमारी ज़िंदगी में खुशी का फल है? अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत होगी तो मोहब्बत के वसीला से खुशी आएगी, और अगर खुशी होगी तो खुशी के वसीला से इत्मीनान होगा, और इत्मीनान होगा तो हमें उनके तहम्मुल होगा, हिल्म होगा हमारे अंदर। फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि उसी सबब से हमारे अंदर मेहरबानी आएगी, और मेहरबानी जो है वो नेकी के लिए हमें इनकरेज करती है। और जब हम नेकी करेंगे तो खुदा का कलाम बयान करता है कि हम ईमानदार बन जाएंगे, और जब ईमानदार बन जाएंगे तो खुदा की नज़र में परहेज़गार होंगे। अहम कलाम मुक़द्दस में अपनी ईमान की तक़वियत के लिए एक हवाला देखते हैं। गलातियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में से देखते हैं। यहाँ पर रूह के फलों का जिक्र है। रूह के फलों में से पहला फल जो है वो मोहब्बत, दूसरा खुशी, तीसरा इत्मीनान, चौथा जो है वो तहम्मुल है और 5वां मेहरबानी, छठा नेकी, 7वां ईमानदारी और 8वां हिल्म और 9वां जो है वो परहेज़गारी है। कलाम मुक़द्दस में आगे लिखा है ऐसे कामों की कोई शरीयत खिलाफ नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर वही फल जो उस तमसील के अंदर देखते हैं वो ये फल हैं जो खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर देखना चाहता है, जो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर ढूंढना चाहता है। हम इन फलों को अपनी ज़िंदगी में रख कर बेहतर हिकमत अमली के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जब पहले फल के बारे में देखते हैं तो पहला फल मोहब्बत है, प्यार है, और दूसरे फल के बारे में देखते हैं तो उसका मतलब खुशी है। खुशी जो है, जब मोहब्बत रखते हैं तो उससे हमारे दिल को खुशी नसीब होती है, और जब हम खुशी अपने दिल में रखते हैं तो हमें गहरी तसल्ली, इत्मीनान होता है, और जब हमें इत्मीनान होता है तो हम तहम्मुल और सब्र के अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं।
और जब पांचवी बात देखते हैं, जब हम तहम्मुल और सब्र रखते हैं तो खुदा हमें मेहरबानी का फल देता है, और मेहरबानी के फल से हमारे अंदर नेकी करने की जुर्रत, नेकी करने की एक रूहानी सलाहियत पैदा होती है। और जब हम नेकी करते हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है कि हम ईमानदार बन जाते हैं, और जब ईमानदार बन जाते हैं तो फिर खुदा हमें परहेजगार बना देता है। और परहेजगार जब हम बन जाते हैं तो खुदा का कलाम इस बात के लिए बड़ी खूबसूरती से इस आयत के अंदर, इस हवाले के अंदर ये हमें बताता है कि ऐसे कामों की कोई भी शरीयत खिलाफ नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, शरीयत से मुखालफत या खिलाफ होने का मतलब ये है कि हम खुदा की नज़र में मकबूल होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं अपनी ज़िंदगी में उनके से निकालते हैं, या इन ज़िंदगी को, इन लफ्ज़ों को, इस उनके हवालों को अपनी ज़िंदगी में से तर्क कर देते हैं, इन बातों को तर्क कर देते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में हर तरह का एलिगेशन लगाया जा सकता है, फिर गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। और अगर हम इस हवाले की तकद्दुस को देखते हैं, उसकी उनके पकीज़गी को देखते हैं, जब हम अपना लेते हैं तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हम खुदा की नज़र में पाक ठहरते हैं, और ऐसे कामों की भी कोई शरीयत खिलाफ नहीं है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को यही फल जो है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि खुदा हमें ये ढूंढना चाहता है, यही फल हमारी ज़िंदगी में खुदा पाना चाहता है। हर साल खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही फलों को ढूंढने के लिए आता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में अपने ईमान की तक़वियत के लिए एक हवाला को देखते हैं। मत्ती 7 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और हर एक बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये एक दरख्त की तमसील की इंसान की ज़िंदगी से मुशाबा है। इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। अच्छे फलों का मैंने आपके सामने उनके गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में ये बयान किया गया कि ये फल किस तरह के हैं, ये कौन से फल हैं जिससे हम अच्छे उनके साबित हो सकते हैं। और बुरे फलों का भी जिक्र, अगर आप गलतियों 5 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बुरे फलों का भी आपको ये जिक्र मिल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारी ज़िंदगी में इन्हीं फलों को चाहता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो दरख्त अच्छा, अगर हम मत्ती उनके 7वां बाब उसकी 19वीं आयत में पढ़ते हैं, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो काटा और आग में डाला जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इससे पेशतर कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आए कि हम काटे और आग में डाले जाएं, ये हमारे लिए बहुत इबरतनाक उनके वक्त होगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा हमारी ज़िंदगी के इन तीन दर्जों के अंदर हमारी ज़िंदगी में वो सब नेकी, हिलम, परहेज़गारी, प्यार, मोहब्बत खुदा हमें हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। और यही प्यार, मोहब्बत जो है खुदा की ज़ात को पसंद है। अगर ये नहीं है तो खुदा का कलाम हमें ये वाज़िह तरीके से बयान कर देता है, बता देता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा फल नहीं लाते तो खुदा का कलाम बयान करता है कि वो काटा और आग में डाला जाता है। ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगी में बेफल दरख्त तो नहीं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप देखें कि एक दरख्त के ऊपर बहुत सारा फल लगा हुआ है तो यकीनन वो दरख्त जो है वो माली की और मालिक की नज़र का, उनके तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, और बार बार उस मालिक की नज़र उस उनके फ्रूटफुल ट्री के ऊपर होती है कि ये जो दरख्त है ये फलदार है, और उसको वो देखता और खुश होता है, और वो उसके लिए और भी मेहनत करने के लिए तैयार है, और उसको और ज़्यादा ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह ये बात बताता हूँ, हर मसीही ईमानदार की ज़िंदगी में अगर ये रूहानी फल नहीं है तो मेरे अज़ीज़ों, हम भी काटे और आग में डाले जाएंगे। इस चीज़ के लिए हम अपने खुदा के ज़ूर में इल्तिजा करें और मिन्नत करें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत की नौबत तक आएँ। मैं आपके ईमान के लिए, तक़वियत के लिए एक हवाला को पढ़ना चाहूँगा, और ये हवाला यकीनन आपके ईमान में बढ़ोतरी का सबब बनेगा, आपके ईमान की तक़वियत का सबब बनेगा। मेरे साथ देखिए, रोमियो 11वां उसकी 21वीं 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, अभी खुदा हम पर मेहरबान है, अभी खुदा हम पर अपना रहम करना चाहता है, अभी खुदा हमारी ज़िंदगी में अपने फजल को कायम करना चाहता है। अभी 3 साल जो हमारी ज़िंदगी के हैं, हमने उन 3 दर्जों को अपनी ज़िंदगी में देखना है
कि अगर हमने अपना बचपन ज़ाया कर दिया है, अगर हमने अपनी जवानी ज़ाया कर दी है, तो फिर बुढ़ापा हमारे पास बहुत कलील और छोटा सा थोड़ा सा वक्त पीछे बच जाता है। लेकिन खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, मुबारक है वो शख्स जो जवानी के आलम में खुदा को कबूल करता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें इन बातों को देखना होगा। अभी खुदा की सख्ती नहीं है, अभी खुदा हम पर रहम करना चाहता है, अभी खुदा हमें अपने फजल से ममूर करना चाहता है। लिखा है, वरना तू भी काट डाला जाएगा। अगर नहीं हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते, खुदा की मर्जी के मुताबिक उनके चलते, तो फिर खुदा कहता है वरना तू भी काट डाला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा के साथ चलना होगा। उसकी मोहब्बत को खुदा बड़ी मोहब्बत हमसे करता है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, यूहन्ना 3 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। देखिए खुदा की कितनी बड़ी मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को भी सलीब पर कुर्बान करने से दरेक न किया। ये खुदा की हमसे मोहब्बत है, ये खुदा का हमसे प्यार है, और यही प्यार जो है हमारी जिंदगियों को सेव करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आए हम उस बेफल दरख्त की मानिंद ना हो जिससे उसका मालिक जो है मायूस होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, और वो कहता है कि मैंने इसके लिए हर तरह से मेहनत की है, इसके इर्द गिर्द थाला खोदा है, इससे अच्छी सी बेहतर उनके खाद इसको दी है, मैंने इसको अच्छा पानी दिया है और इसको इसकी परवरिश करी है, लेकिन फिर भी ये सारी मेहनत के बावजूद मेरे अज़ीज़ों उसकी ज़िंदगी में फल नहीं आता। तो ये बड़ी अफसोसकुन बात है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है इसी तरह उन मसीहियों के लिए जिनकी ज़िंदगी अभी तक बेफल है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक उस फल को लाना होगा, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी यही है, खुदा की मोहब्बत यही है। आए हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को जानें और परखें, क्योंकि ये कलाम हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस कलाम की शिद्दत, इस कलाम की गर्मी हमारी सोचों को बदल सकती है। इस कलाम की कुव्वत हमारे ख्यालात, हमारे इरादों को बदल सकती है। जो गुनाह और बदी के अंदर हैं, खुदा हमें बदलना चाहता है। खुदा हमें बार बार मौका देता है, और ये मौका हमारे लिए बार बार नहीं आएगा। अब वक्त है, टाइम है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उसने कहा कि मेहरबानी तुझ पर, हम पर मेहरबानी है, बशर्त इस बात पर कि हम उसकी बात को मान लें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करें। मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम की वसीला से मेरा ईमान है कि आपको यकीनन जो है तक़वियत मिली होगी, क्योंकि खुदा हमसे अपनी मोहब्बत बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करता है। आए इस बात को समझें और जानें। मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम सुनते हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने उस कलाम को अपने दिल के अंदर नक्श नहीं करते। हम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें कलाम की सच्चाइयों के ऊपर, कलाम की बातों के ऊपर अमल करना होगा। हम खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं ज़बूर 119 उसकी 50वीं आयत में, तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी उनके वर्सेस हमारे लिए है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ज़िंदगी देता है, और ये ज़िंदगी सिर्फ हमें खुदा के कलाम पर अमल करने के वसीला से मिलेगी। आए हम ज़िंदगी को पाएँ, और ऐसा ना हो कि हम काट डाले जाएँ। ज़िंदगी के लिए अपने ख्यालात और सोचों को उनके हम खुदा के कलाम की तरफ लेकर आएँ। ज़िंदगी पाने के लिए हम मेहनत करें। ज़िंदगी पाने के लिए अपने सोच और ख्यालात को खुदा के हुज़ूर में झुका दें। उसके हुज़ूर में हम अपने घुटने जो टेक दें और अपने आप की, अपनी ज़ात की नफ़ी करें। फिर खुदा की कुदरत हम पर ज़ाहिर होगी, और वो फल जो कलाम की हदायत के मुताबिक हमें अपनाने हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में रखें। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेज़गारी। खुदा का कलाम फरमाता है ऐसे कामों की कोई शरीयत ख़िलाफ़ नहीं है। आएँ, खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से बदलना चाहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।